Good morning, students. How are you, beta? Hope you all are fine. Beta, today we will read lesson number 3, that is weather and climatic conditions. ठीक है, weather के बारे में पढ़ेंगे और climate के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. In this chapter we will read weather and climate. यानी weather और climate में क्या difference है, natural factors that affect the climate and climatic zones of the earth. ठीक है. Let's start. Firstly we read weather and climate. कि weather और climate क्या होते हैं बेटा. weather होता है बेटा मौसम और climate होता है जलवायु. ठीक है. weather मौसम बेटा जब एक थोड़े समय में यानी कि शॉर्ट टाइम में जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसकी कंडीशन जो होती है बेटा उसको हम बोलते हैं वेदर. यानी कि थोड़े समय के लिए जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं वेदर. और जो लॉन्ग टाइम के लिए एक प्लेस की जो कंडीशन होती है बट एवरेज कंडीशन होती है, वो एवरेज वेदर कंडीशन जो होती है, एक प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन जो होती है और लॉन्ग टाइम के लिए वो होती है हमारी क्लाइमेट. ठीक है बेटा. लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक यानी कि जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज द कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है वेदर ऑफ द एटमॉस्फेयर. किसकी कंडीशन? एटमॉस्फेयर की. अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है बेटा उसकी ऐसी कंडीशन है जो एक शॉर्ट पीरियड, एट अ शॉर्ट पीरियड यानी कि थोड़े समय के लिए होती है. द वेदर में बी सनी एंड क्लाउडी टुडे. अब वेदर यानी मौसम जो है बेटा वो कैसा हो सकता है? सनी यानी धूप भी हो सकती है और क्लाउडी टुडे यानी आज का जो वेदर है हमारा मौसम जो है वो सनी भी हो सकता है और क्लाउडी बादलों से घिरा हुआ भी हो सकता है. बट इट में चेंज द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन ये है बदल भी सकता है. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. वेदर मौसम जो है वो हर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है. ठीक है. जरूरी नहीं है बेटा कि अगर आज हमारा जो वेदर है वो सनी है और या फिर क्लाउडी है तो कल भी हमारा जो वेदर है वो सेम रहेगा या सुबह जो हमारा वेदर है वो शाम को सेम रहेगा, क्योंकि वेदर जो है बेटा वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन. क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर की एवरेज कंडीशन है ऑफ अ प्लेस, एक जगह की, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय के लिए एक प्लेस की जो एवरेज वेदर कंडीशन है, यानी कि अब हम एक जगह पर अगर लंबे समय के लिए रहे तो आमतौर पर वहाँ कैसा मौसम रहा, तो वो जो आमतौर पर एवरेज कंडीशन है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु. ठीक है. क्योंकि ये लंबे समय के लिए होती है. क्लाइमेट इज नॉट द सेम एवरीवेयर. क्लाइमेट जो है वो बेटा सभी जगह एक जैसी नहीं रहती. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये भी बदलती रहती है अलग अलग जगहों पर. अब जैसे राजस्थान की अलग क्लाइमेट है, हरियाणा में रहते हैं हम, यहाँ अलग क्लाइमेट है, जम्मू कश्मीर की अलग क्लाइमेट है बेटा. जरूरी नहीं है वहाँ हमेशा सेम ही क्लाइमेट रहेगी, हर स्थान की अलग अलग क्लाइमेट होती है, बदलती रहती है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, एक जगह की क्लाइमेट अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, एज वेल एज द पीपल, और लोगों को भी प्रभावित करती है. देयर वे ऑफ लिविंग, जो उनका रहन सहन है, किस प्रकार से जो उनका रहन सहन है बेटा उसको प्रभावित करती है. फूड एंड क्लोथ्स, और जो उनका खान पान है, पहनावा है, कपड़े, क्योंकि मौसम के अनुसार ही सभी खाते पीते हैं, रहते हैं और पहनते हैं, तो सबको जो जलवायु क्लाइमेट जो है वो प्रभावित करती है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. जो नेचुरल फैक्टर हैं यानी कि प्राकृतिक जो हमारे कारक हैं वो क्लाइमेट को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर होता है बेटा भूमध्य रेखा. ठीक है. भूमध्य रेखा से जो डिस्टेंस है जिन प्लेसेस का, वो किस तरह से क्लाइमेट हमारी प्रभावित होती है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. एक स्थान की जो जलवायु है इक्वेटर
के पास बेटा, कुछ स्थान जो होते हैं वो इक्वेटर के पास होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फार होते हैं। जो स्थान बेटा इक्वेटर के पास होते हैं या फिर दूर होते हैं, उन पर जो क्लाइमेट का अफेक्ट होता है, क्लाइमेट्स अफेक्ट करती है, ठीक है, या फिर वो जो स्थान है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। इक्वेटर जो है बेटा, उसके पास जो स्थान होते हैं उन पर भी क्लाइमेट का असर होता है कि या फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। इक्वेटर पर सूरज की सीधी किरणें, इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट, इक्वेटर पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं जो और कहीं धरती के किसी पार्ट पर नहीं पड़ती। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सन। यह किस लिए होता है? क्योंकि इसकी जो भूमध्य रेखा है बेटा, वो कहाँ स्थित है कि वो सूरज के पास स्थित है, इसलिए, ठीक है बेटा, ताकि जो सूरज की जो डायरेक्ट किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं क्योंकि सन जो है उसके नियर है। द इक्वेटर इज नियर टू द सन, यही बात अभी बताइए कि इक्वेटर जो है वो नियर है सन के, एंड हॉटर, इसीलिए वो गर्म है। बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट, क्योंकि जो सूरज है वो अपनी किरणें बहुत कम क्षेत्र में फैलाता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड, इट इज़ कोल्ड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेकिन दूसरी जगह, अब जैसे ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं बेटा, देखिए ये सन है, ये हमारी अर्थ है, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही हैं, इसलिए हमारे जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हॉट हैं। बट जो नॉर्थ पोल की साइड जाएंगी, अब ये तिरछी हो जाती हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो सूरज की हमारी जो रेज़ हैं, सन की रेज़ हैं बेटा, वो हमारी स्लांटिंग वे में हो जाती हैं, तो इसलिए ये कम प्रभावित करती हैं, और वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो ठंडे होते हैं। एज द सनरेज आर स्लांटिंग, क्योंकि सनरेज जो है वो स्लांटिंग हो जाते हैं इन दीज रीजन्स, एंड सन हैज़ मोर एरिया टू हीट अप। क्योंकि जो सनरेज यहाँ स्लांटिंग है, इसलिए ये कम एरिया, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो क्षेत्र है हमारे वो ठंडे रहते हैं, और जो इक्वेटर पर हैं वो गर्म रहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब जो समुद्र से जो दूरी है, किसी स्थान की दूरी है, चाहे वो पास है चाहे वो दूर है, वहाँ पर हमारी क्लाइमेट कैसी है वो बताएंगे। अ प्लेस नियर द सी इज़ यूजुअली नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। अ प्लेस नियर द सी, यानी कि जो समुद्र के पास है हमारे स्थान, वो आमतौर पर कैसे होते हैं बेटा? ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, जो समुद्र के पास हैं। ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी साइड, अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी, लेकिन जो स्थान समुद्र से दूर है, इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर, वो सर्दियों में बहुत ठंडे, एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मियों में बहुत ही गर्म होते हैं। जो स्थान समुद्र से दूर हैं वो कैसे होते हैं? सर्दियों में ठंडे और गर्मियों में बहुत गर्म, ठीक है। बट जो स्थान समुद्र के पास है वो तो ना ज़्यादा ठंडे होते हैं ना ज़्यादा गर्म होते हैं। दिस इज़ द रीज़न दिल्ली इज़ हॉटर इन समर, इसीलिए यही कारण है कि दिल्ली जो है वो गर्म है, समर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और कोल्डर इन विंटर, और विंटर में बहुत ठंडा। देन मुंबई एंड चेन्नई विच आर नियर द सी, बिकॉज मुंबई और चेन्नई जो है बेटा वो सी के नियर है, समुद्र के पास वाले स्थान हैं, इसलिए वो नॉर्मल रहते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म रहते हैं ना ज़्यादा ठंडे, मुंबई एंड चेन्नई। बट जो दिल्ली है वो हमारा समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।